भारत के एविएशन सेक्टर में एक नई हलचल मच गई है। केंद्र सरकार ने 3 नई एयरलाइंस कंपनियों को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। इंडिगो प्लेन क्राइसिस, जिसकी उड़ानों पर लगे ब्रेक ने देश में भूचाल ला दिया था, जिसकी उड़ानों पर लगी रोक ने यात्रियों को रोने पर मजबूर कर दिया था। लिहाजा इस तरह की घटना दोबारा ना हो और एविएशन सेक्टर में यात्रियों को ज्यादा विकल्प दिया जा सके, एयरलाइन कंपनियों पर निर्भरता को कम किया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 नए एयरलाइंस को उड़ान शुरू करने की तैयारी के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जारी कर दिया है, जिसकी जानकारी बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ट्वीट करते हुए दी है। जिन 3 नई एयरलाइंस कंपनियों को उड़ान के लिए सरकार की तरफ से अनुमति मिली है, वो कंपनियां भारत के 3 अलग अलग राज्यों से हैं और ये कंपनियां यात्रियों को बेहतर सुविधा के लिए सरकार से दावा भी कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उड़ान चालू होने के बाद इनका प्रदर्शन यात्रियों पर किस तरह छाप छोड़ता है। ये एयरलाइन कंपनियां कौन-कौन सी हैं, इनको भी जान लेते हैं। जिन 3 नई एयरलाइन कंपनियों को सरकार ने मंजूरी दी है, उनके नाम शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस हैं। शंख एयर यूपी के शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसकी वेबसाइट पर बताया गया है कि इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश की प्रमुख फुल सर्विस एयरलाइन बनना है। शंख एयरलाइन 2026 की पहली तिमाही में अपनी उड़ानें शुरू करेगी। कंपनी ने अगले 2 से 3 साल में बेड़े में 20 से 25 विमान शामिल करने का लक्ष्य रखा है। दूसरी एयरलाइन कंपनी अल हिंद एयर है, जो केरल स्थित अल हिंद ग्रुप की कंपनी है। अल हिंद ग्रुप एक ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी है, जिसका टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपए है। इसकी स्थापना 1990 के दशक में केरल के कालीकट में हुई थी। फ्लाई एक्सप्रेस तीसरी एयरलाइन है जिसको मंजूरी मिली है। ये एयरलाइन कार्गो और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। भारत का घरेलू एविएशन बाजार आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में शामिल है। सरकार का मानना है कि जितनी ज्यादा एयरलाइंस होंगी, उतनी ही ज्यादा उड़ानें और सीटें मिलेंगी। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और टिकट के दाम भी प्रतिस्पर्धा के कारण काबू में रहेंगे। भारत के एविएशन सेक्टर में किन एयरलाइन कंपनियों की कितनी हिस्सेदारी है, इसको भी जान लेते हैं। भारत के एविएशन सेक्टर में जिस इंडिगो एयरलाइन का दबदबा है, उसकी हिस्सेदारी 65% से ज्यादा है। वहीं दूसरे नंबर पर एयर इंडिया है, जिसकी हिस्सेदारी 25% से ज्यादा है। वहीं आकाशा और स्पाइस जेट एविएशन सेक्टर में संघर्ष करते दिख रहे हैं। भारत के एविएशन सेक्टर में अकेले इंडिगो का लगभग 65% बाजार हिस्सा है। इस एकाधिकार के कारण हाल ही में इंडिगो में तकनीकी और संचालन संबंधी व्यवधानों ने यात्रियों को प्रभावित किया, जिसको देखते हुए सरकार को एविएशन सेक्टर में वैकल्पिक एयरलाइनों की आवश्यकता और जोर से महसूस हुई। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये तीनों एयरलाइंस यात्रियों के लिए कितनी प्रभावी साबित होती हैं।